नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। शिव जी के धनुष के तोड़े जाने की झनकार से परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और परशुराम जी गुस्से में आकर पूछते हैं कि यह धनुष शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो श्री राम जी उनसे कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, ये शिव जी का धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आप जरा मेरी बात सुनिए। लेकिन ये बात सुनकर क्रोधित परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं, सेवक सो जो करे सिवाई अधिकारानी करी क्यों लड़ाई। वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जो सेवा किया करता है वो सेवक होता है। जब कोई शत्रु होता है तो वो बेवजह लड़ाई करता है, वह सेवक नहीं कहा जाएगा। सुनहि राम केहु शिवु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो कहते हैं हे श्री राम, हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु, उनके शत्रु का नाम है परशुराम जी के। वो कहते हैं कि सहस बाहु के समान वह रिपु मेरा शत्रु हो गया है। सो बिलताओ रिहाई समाजा नैते मारे देश कभी सब राजा। वो कहते हैं कि ये जो पूरा समाज है, ये जो पूरी मंडली बैठी है, इसमें से वह सबसे अलग आकर खड़ा हो जाए, अन्यथा ये सारा का सारा जो समाज है, ये सारा मंडली मेरा दुश्मन हो जाएगी और सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। लक्ष्मण जी उनकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमाने, और उनकी एक अवमानना करने के तरीके से, उनकी उपहास करने के हिसाब से वो बोलने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को उपहास रूप में ऐसा कहते हैं कि हमने तो लड़िकाई बचपन में बहुत से धनुष को तोड़ दिया था, तोड़ते रहे हैं, बचपन से ही धनुष टूट जाते हैं, तब तो कभी आपने इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता से ही हेतु सुने रिसाई कुल केतु। इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है, मुझे ये बताओ। तो ये बात सुनकर, जो उनका उपहास था लक्ष्मण जी का परशुराम पर, वह सुनकर वो बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं। कौन गुस्से से बोलते हैं? भृगु कुल केतु। भृगु कुल केतु कहते हैं परशुराम जी को। जो भृगु कुल है उसके जो ध्वज है यानी झंडा है, वो कौन है? परशुराम जी। वह क्या बोलते हैं? हे नृप बालक काल बस बोल तोरी न संभार, धनुष ही सम पूरा धनु विदित सकल संसार। वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है ना, हे नृप बालक, ये जो बच्चा है, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, ये काल के बस में होकर ऐसी बात कर रहा है, यानी इसका समय ही बुरा आ रहा है। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कह रहे हैं कि ये इसका बुरा वक्त आ रहा है, इसीलिए शायद ये इस तरह बोल रहा है। क्या ये एक साधारण धनुष है जिसे बचपन में बच्चे तोड़ सकते हैं? तुमने तोड़ा था? ये तो सारा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष है। अगला पहरा। लक्ष्मण कहा हंसी मारे जाना, सुन ही देव सब धनुष समाना, काशति लाभ जूल धनु तोहे दे, देखा राम नयन के भोरे, श्वेत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु कार्य के हो कट रोसु। तो लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि हमने तो यही जाना है, और वो ये बात हंस के कहते हैं परशुराम जी से कि हमने तो यही जाना है, हमने तो यही सुना है कि सारे धनुष एक ही समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, इसमें क्या हानि और क्या लाभ? क्षति में हानि, क्या क्षति है और क्या लाभ है?
देखा राम नैन के भोरे, सभी सभी राम की नजर में एक से हैं। और राम की तरफ वो देखकर कहते हैं कि मेरे मेरे बड़े भाई रघुपति राम हैं, और उन्होंने तो सिर्फ इसको छुआ था। ये जो धनुष टूटा है ये तो सिर्फ छुआ था, इसे नया जान के छुआ था। मुनि बिनु काज करियो कते रोसियो, उन्होंने बिना किसी काज के और बिना किसी कारण के ही इसको नया जान के छू लिया था। बोले चितु परसु को ओरा, वह अपने परसु, वो जो अपना परसा रखते थे उसकी तरफ देखकर परशुराम जी बोलते हैं कि क्या तुमने मेरे परसे की तरफ नहीं देखा? वे सच सुनियो स्वभाव ने बोला, क्या तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता है? और वो कहते हैं कि मैंने अभी तक इसे लक्ष्मण को बालक समझकर कुछ कहा नहीं है और इसका वध नहीं किया। वध नहीं किया है। केवल क्या तुम सिर्फ मुझे मुनि जान रहे हो, कोई ऐसे ही ऋषि जान रहे हो? क्या तुम्हें कोई मैं ऐसे ही तपस्वी जान पड़ता हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं बहुत क्रोधी हूँ। पूरा विश्व विदित, सारा विश्व मुझे जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ। मैंने कितनी बार क्षत्रिय कुल से पृथ्वी को खाली कर दिया है, पृथ्वी से क्षत्रियों को नष्ट कर दिया है। भुजबल भूमि अपने भुजाओं के बल से उनकी जमीन, उनकी भूमि ले ली है। और क्या किन्हें दे दी है? महिदेवन दीनी, यानी कि ब्राह्मणों को वो भूमि दे दी है। सहज बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहज बाहु जो एक बहुत बलशाली राजा था उसको भी मैं, उसकी भी भूमि मैंने छीन ली थी, उसको भी हरा दिया था। परसु मेरा परसा देखो, उसकी तरफ देखो राजपुत्र, हे लक्ष्मण उसकी तरफ देखो, और देखकर पहले अपने माता और पिता के बारे में सोचो राजपुत्र लक्ष्मण, उनके बारे में सोचो, तब इस उपहास की भाषा में मुझसे बात करना। मेरा परसा और मेरे बारे में सोचकर, जो उसकी भयानकता उसके बारे में सोचकर गर्भ में ही बच्चे अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। लखनऊ बोली मधुबानी, ये सुनकर लक्ष्मण जी मधुर वचन से बोलते हैं, बहुत कोमल वचनों से बोलते हैं। अहो मुनि महापट जानी, मैंने तो आपको बहुत महान मुनि जाना है। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारो कहते हैं परसा। मुझे ये तुम बार बार परसा दिखा रहे हो, यह उड़ावन फूकी पहाड़ों, जैसे कि तुम्हारे फूक से ही पहाड़ उठ जाए, या फिर इस परसे के डर से पहाड़ उठ जाए, मैं डर के मारे मैं परेशान हो जाऊं। तो सुनो परशुराम जी से कहते हैं वो कि यहाँ कुंभलबतिया कोई नहीं। कुंभलबतिया कहते हैं डरपोक या कमजोर या डरपोक यहाँ कोई नहीं है। कोई इतना भी साधारण नहीं है कि वो तुम्हारी इस परसे से डर जाए, सिर्फ तर्जनी देखी मरी जाए, कि ये तुम्हारी उंगली देखकर ही किसी के प्राण निकल जाए। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तभी माना। मैंने तुम्हारे परसे को, तुम्हारे धनुष बाण को भी देख लिया है। मैं कहूँ कछु कहा सही तभी में, और मैंने कुछ भी अभिमान से नहीं कहा। मैंने तुम्हें कोई भी अपमानित वाली बात नहीं की, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मैं तुम्हारे परसे, तुम्हारे हथियारों को देख चुका हूँ। भृगुसुत समझे जानो विलो की, मैं जानता हूँ कि तुम भृगु वंश के पुत्र हो, और मैं तुम्हें यह जानकर देख भी रहा हूँ। जो कछु कहो तिह रोको, जो आपने कहा वो मैंने रघु सुत समझकर देख लिया, सुन लिया, और जो मैंने आपको कहा वो एक महान योद्धा समझ के कहा, और तुम्हारी सारी बातें
मैंने सुन ली, क्योंकि एक महान योद्धा से मैं बात कर रहा था। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि हमारे कुल में सुर महिसुर हरिजन अरुगाई जो देव हैं और जो ब्राह्मण हैं और जो हरिजन हैं और गाय पर हमारे घर में, हमारे कुल में इनके ऊपर आक्रमण नहीं होता, इनको कुछ नहीं कहा जाता, इनसे लड़ाई नहीं की जाती। बंधे पापो अब कृति हमारे, मारहु पाप परिहे तुम्हारे। हम अगर तुमसे हार जाए तो इसमें कोई अपकृति नहीं है, लेकिन अगर हम तुमको मार दें या हरा दें, इनको हम हरा दें, देवताओं को, ब्राह्मणों को, हरिजन को और गाय को, अगर हम इनको हरा दें, इनको बांध दें या इनको मार दें, तो हम पाप के भागी माने जाएंगे। हमारे कुल की ये रीति है। तो कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्रत धर्यो धनवान कुठारा। तो ये जो तुम्हारे कटु वचन है, ये जो मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे कटुल वचन, ये इतने कठोर है और इतने दुखदाई हैं कि आपको तो वाण और धनुष वाण रखने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो एक फरसा रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो व्यर्थ है। जो बिल्लो की अनुचित कहो, शम्मु महामुनि धीर, सुनी सरीश भृगु वंशनी, बोले महा गिरि गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहो, शम्मु महा मुनि धीर। हे महामुनि, हे परशुराम जी, अगर मैंने ये सब देखकर, आपके व्यवहार को देखकर कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर दो। सुनी सरोष भृगुवंश समनी, बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर जो भृगुवंश के पुत्र हैं अर्थात परशुराम हैं, वो भी गंभीर हो जाते हैं, यानी उनका क्रोध भी अब थोड़ा धीमा हो जाता है, मध्य पड़ जाता है। आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। राम लखन परशुराम संवाद। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।